हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मासूम कदम में आप सभी का स्वागत है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी खुश रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। तो काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सक्सेस क्या है, जबकि इस पर मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन आज थोड़ा हम अलग तरीके से आपको बताते हैं कि सक्सेस क्या है। सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी 10 किताबों को पढ़ के अपने जो लक्ष्य हैं सिर्फ उसको आपने पा लिया, आप सक्सेस हो गए। लक्ष्य को पाना अलग चीज़ है, लेकिन लक्ष्य को अच्छी तरीके से सिस्टम से करना वो अलग चीज़ है। तो सारी चीज़ों को जैसे क्या है कि आप परिवार को भी, समाज को भी और राष्ट्र को भी, धर्म को भी लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ अपने लक्ष्य को आप पा रहे हैं, सफलता वो होती है। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है किताबें, आपका लक्ष्य है कि आप इंजीनियर बन गए और आप समाज को छोड़ दिए, परिवार को छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, आप केवल इंजीनियर बन गए तो आप सफल हो गए। नहीं, सफलता वो है कि जो सब कुछ लेके अपने निर्धारित लक्ष्य को अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है, सफलता उसे कहते हैं। तो इसको हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताएंगे, ध्यान दीजिए। एक दादाजी हैं जिनके पास 2 बेटे हैं। एक बेटा उनका इंजीनियर है और दूसरा बेटा किसान है। दोनों बेटे के पास एक जो इंजीनियर है, इंजीनियर साहब के पास एक बेटा है और जो किसान है उनके पास एक बेटी है। दोनों लोग अपने बच्चे को डेली इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो इंजीनियर साहब हैं वो अपने बेटे को डेली बोलते हैं कि बेटा तुम्हें सक्सेस होना है, मेरी तरह बनना है, अपने ताऊ के जैसा किसान नहीं बनना है। बेटा भी पापा की बात को सुनता है। ठीक उसी प्रकार से किसान भी अपनी बेटी को बोलता है कि बेटी आप पढ़ रही हो, लिख रही हो, जो भी कर रही हो, कुछ ऐसा करना जिससे मेरा मस्तक गौरव से ऊपर उठे, झुकाना ना पड़े। तो बेटियों को तो खैर ये चीज़ बराबर ये इंस्ट्रक्शन मिलता है, वो अच्छा करें तो भी, बुरा करें तो भी उनको तो यह बात मिलती है, जबकि ये दोनों, बेटी हो या बेटा हो, दोनों पे लागू होता है। लेकिन दोनों बच्चे आते हैं दादाजी के पास, दादाजी से पूछते हैं, बेटा पूछता है कि दादाजी मुझे सक्सेस होना है। दादाजी कहे बहुत अच्छी बात है बेटा, सक्सेस होना है, ये तो बहुत ही अच्छी बात तुमने की, तो ठीक है। तो उसने पूछा कि दादाजी मुझे क्या करना होगा। दादाजी कहे कि बेटा बताते हैं। तो लड़की आई, लड़की ने भी पूछा, कहा कि दादाजी मुझे सफल होना है, लेकिन इस तरीके से सफल होना है कि लोग मुझे मेरे कार्य से जाने, मेरे नाम से नहीं। तो मैं जहाँ भी रहूँ मेरे कार्यों की चर्चा हो, मेरे कार्यों के द्वारा मुझे पहचाना जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। दादाजी बोले बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है। दोनों बच्चों को दादाजी ने बोला और फिर दोनों बच्चों से दादाजी ने पूछा कि क्या दोनों लोग इस सफलता के लिए एक एक्सपेरिमेंट करोगे। दादाजी ने पूछा तो बच्चों ने कहा कि जी ज़रूर। तो दोनों बच्चों से दादाजी ने कहा कि एक एक पौधा दोनों लोग ले आइए और दोनों लोग एक एक पौधा लगाइए। बेटे ने कहा कि दादाजी हमको ऐसा पौधा लगाना है कि जो जल्दी से फल देने लगे। तो दादाजी ने कहा ठीक है, लेकिन वो गमले में लग जाए जिससे हम उसको अंदर और बाहर कर लें। दादाजी ने कहा ये भी ठीक है, तो कौन सा पौधा लगाना चाहोगे। दादाजी ने पूछा कि कौन सा पौधा लगाना चाहोगे। तो उसने कहा कि दादाजी चाहे कोई फ्लावर लगा दें और चाहे हमें अमरूद पसंद है, अमरूद लगा देते हैं। दादाजी ने कहा ठीक है, दोनों ठीक है, जो तुम्हें बेस्ट लगे लगा लो। फिर वो बेटा जो है ले आता है, फिर सॉरी बेटी पूछती है कि दादाजी, बेटी से पूछते हैं दादाजी कि बेटा तुम क्या लगाना चाहोगी। तो उसने कहा दादाजी हमें जो आप कहेंगे हम वो लगाएंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है जिससे लोग हमारे कामों से हमको पहचानें, मेरे कार्यों से मेरी चर्चा
उस हर समाज में हो कि जिससे हम उदाहरण बन जाएं। तो दादाजी कहे बहुत अच्छी बात है बेटा, आप ले आओ, पीपल का वृक्ष लगाओगी? बेटी ने कहा बिल्कुल दादाजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। बेटी जो है पीपल का वृक्ष ले आती है। दादाजी ने प्रश्न किया कि तुम कहाँ लगाओगी? उसने कहा कि दादाजी कहे जहाँ पर आप कहेंगे। तो कहा फिर बाहर लगा दो। तो उसने बाहर लगा दिया। अब दोनों बच्चों ने वो अपने पौधे को गमले में शिफ्ट कर दिया और लड़की ने अपने पौधे को बाहर लगा दिया दादाजी के कहने के अनुसार। अब दोनों बच्चों को दादाजी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि पौधे की देखभाल कैसे करनी है, उसको कब खाद पानी देना है, क्या मतलब उसकी क्या प्रोसीजर है, पूरे प्रोसीजर को दादाजी ने समझा दिया। और दादाजी ने उसी के साथ आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आप अपनी स्टडी करोगे, सेम यही आपको वहाँ भी फॉलो करना है। ये दोनों इंस्ट्रक्शन दादाजी ने दोनों बच्चों को दे दिया और दोनों बच्चे अच्छी तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। तो एक दिन हुआ कि बहुत तेज तूफान आया। तो जब तूफान आया तो लड़के ने क्या किया कि अपने पौधे को लेके अंदर कर लिया, अपने गमले को अंदर शिफ्ट कर दिया। अब लड़की का पौधा जो है अभी तो वो भी बहुत मजबूत नहीं हुआ है, तो तूफान में वो भी अपना पूरा टूटने का डर था। तो लड़की जो है अपना डंडी वंडी के द्वारा उसको सपोर्ट देती है, ठीक करती है, मतलब किसी तरीके से अपने पौधे को बचाने की कोशिश करती है। और लास्ट में पौधा बच गया। फिर इसी तरीके से धूप छांव को झेलते हुए वो पौधा एक दिन वृक्ष का रूप ले लेता है, बहुत ही बृहद हो जाता है। अब धीरे धीरे दोनों बच्चों की जो स्कूलिंग पढ़ाई है वो टाइम कंप्लीट होता है। दोनों बच्चे बाहर जाते हैं प्रिपरेशन के लिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। दोनों लोग जब बाहर से आते हैं, लड़का इंजीनियर होके आता है और लड़की जज बन के आती है। तो लड़का सीधे अपने पौधे के पास पहुंचता है ये देखने के लिए कि क्या मेरी तरह मेरा पौधा भी सक्सेस है। तो और लड़की जो है जब जाती है तो उस समय लोग उसे, जब लड़कियां बाहर निकलती हैं तो बहुत सारे उनको कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, बहुत सारी टिप्पणियां होती हैं कि जा रही हैं नाक न कटाएं, जा रही हैं ऐसा न करें, खाने को घर में है नहीं, पढ़ने जा रही हैं, ये दुनिया भर की बातें सुनने को मिलती है। लेकिन लड़की ने सबकी बातों को विनम्रता से सुना और आगे बढ़ गई। जब लड़की जज होके आई तो अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क किया जहां पर उसने पीपल का वृक्ष लगाया था, उसी पीपल के छांव में, क्योंकि अब वो वृक्ष का रूप ले लिया है, बहुत बृहद हो चुका है। उसी तरीके से जिस तरीके से लड़की सक्सेस होके आई है, बहुत ही पॉपुलर होके, तो जैसे ही लड़की अपनी गाड़ी से उतरती है तो वहीं के लोग जो उसको जाते समय उस पर अनैतिक टिप्पणियां किए थे, वही लोग उसे बधाई देने के लिए सबसे पहले आते हैं। माता पिता तो अभी अंदर ही हैं, बहुत खुशियों के साथ उसका स्वागत करते हैं। तो जब दादाजी को अंदर पता चलता है कि बाहर आवाज़ आ रही है तो दादाजी बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं तब तक लड़का कहता है कि दादाजी मैं सक्सेस हो गया। तो कहे बेटा बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो पूछा दादाजी ने कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसने कहा कि चल के देखते हैं। जब देखा तो बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग लड़की को बधाई दे रहे हैं। दादाजी ने भी अपनी तरफ से बधाई दिया लड़की को कि बहुत बहुत बधाई हो बेटा। तो लड़की ने कहा कि दादाजी आज मैं खुश हूँ। दादाजी कहे बेटा मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर अंदर आती है तो माता पिता भी बहुत ही गर्व के साथ बोलते हैं कि बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। लड़की फिर वही बात बोलती है कि पापा मैं भी बहुत खुश हूँ, और ये सब आप लोगों के ही चाहने से पूरा हुआ है, जिसका पूरा श्रेय दादाजी को है। तो दादाजी ने कहा कि दोनों बच्चों को बुलाया और बताया कि तुम्हें समझ में आया कि मैंने तुम्हें पीपल का वृक्ष क्यों लगवाया था, और तुम्हें तुम्हारे अनुसार वृक्ष चुनने को क्यों दिया। तो लड़के ने कहा कि नहीं। लड़के ने पूछा दादाजी क्यों, तो कहा तुम्हें सक्सेस होना था, तो
एक लिमिटेशन थी तुम्हें कि तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य को पाना था कैसे भी। और लड़की से कहा कि तुम्हें क्या था कि तुम्हें जो है सक्सेस तुम्हें भी होना था, लेकिन तुम्हें एक बृहद रूप लेना था, एक इस तरीके से सक्सेस होना था कि जो तुम्हारे कार्यों के द्वारा लोग तुम्हें जाने, जगह जगह तुम्हारी चर्चा हो। तो इसलिए मैंने तुम्हें पीपल का वृक्ष लिया। पीपल का वृक्ष तुम्हें बाहर क्यों लगवाया तुम्हें पता है? तो लड़की ने पूछा कि दादाजी क्यों? कहा इसलिए बेटा क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस तरीके से तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तुम कितना अभी आगे बढ़ सकती हो, कितना लड़ के आगे जा सकती हो, उसी तरीके से उस वृक्ष की कोई सीमा नहीं है। वो धूप छांव आंधी तूफान से लड़ के मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उसे कोई हिला नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी कोई हिला नहीं सकता है, डगमगा नहीं सकता है। तुम्हारे गौरव की चर्चा हर जगह होगी, तुम्हारे नाम की चर्चा हर जगह होगी, तुम्हारे काम की चर्चा हर जगह होगी। दोनों लोगों में यही डिफरेंट है। तो दादाजी ने दोनों लोगों को सक्सेस क्या है इस माध्यम से बताया। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो एक बृहद रूप से सक्सेस होइए, ठीक इस प्रकार। धन्यवाद।